उत्तर। अब उसके रडार पर उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव सह जेएसबीसीएल के पूर्व महाप्रबंधक विनय कुमार चौबे के कार्यकाल से अब तक राज्य में कार्यरत सभी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। इन सभी को एक एक करके एसीबी नोटिस भेज रही है, जिनसे पूछताछ हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि एसीबी आज धनबाद में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और हजारीबाग में कार्यरत मेसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों ही प्लेसमेंट एजेंसियों पर फर्जी बैंक गारंटी दे करके संबंधित जिलों की खुदरा शराब दुकानों में मैन पावर आपूर्ति का ठेका लेने का आरोप है। एसीबी ने इससे पहले 21 मई को मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो शराब घोटाले में एसीबी की जांच अब तेज हो गई है। प्लेसमेंट एजेंसी के निदेशकों से आज पूछताछ होगी। बता दें आपको कि फर्जी बैंक गारंटी देने का भी मामला सामने आया है और इस बीच एसीबी की रडार पर प्लेसमेंट एजेंसियां भी हैं और इनके निदेशकों से आज पूछताछ की जाएगी। विनय चौबे के कार्यकाल से अब तक की एजेंसियों को भी रडार पर लिया गया है। छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसियों के संचालकों को नोटिस भेजा गया है। शराब घोटाले में अब एसीबी की जांच गति पकड़ ली है, तेज नजर आ रही है। प्लेसमेंट में एजेंसी के निदेशकों से आज से पूछताछ शुरू। फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले में निदेशकों से पूछताछ की जाएगी। एसीबी के रडार पर प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। विनय चौबे के कार्यकाल से अब तक की एजेंसियों पर नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसियों के संचालकों को भी नोटिस दिया गया है। तो शराब घोटाले में एसीबी की जांच अब तेज हो गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विनय चौबे के अलावा आज अब एजेंसियों के निदेशकों से भी पूछताछ। शराब घोटाले में एसीबी की जांच अब तेज हो गई है और इस बीच में प्लेसमेंट एजेंसियों के निदेशकों से पूछताछ की जाएगी। बता दें आपको कि विनय कुमार चौबे के कार्यकाल के दौरान जितनी भी एजेंसियां सक्रिय थी उनके निदेशक अब रडार पर है। एसीबी के रडार पर प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। एक एक करके सभी से पूछताछ। विनय चौबे कार्यकाल से अब तक की एजेंसियों पर भी एसीबी की निगाहें हैं और इनके निदेशक अब रडार पर है। छत्तीसगढ़ की भी एजेंसियों को भी रडार पर लिया है एसीबी ने। शराब घोटाला मामले में अब लगातार एसीबी की पूछताछ तेज हो गई है। प्लेसमेंट एजेंसियों के निदेशकों से भी पूछताछ करेगी। फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले में भी एसीबी के रडार पर प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसियों के निदेशक भी अब रडार पर। शराब घोटाले में जांच एजेंसियां अब इन निदेशकों से भी पूछताछ करेगी। एसीबी के रडार पर फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले में एजेंसियों की निदेशक भी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अल्ताफ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अल्ताफ, विनय कुमार चौबे के नजदीकी, उनके रिश्तेदार, उनके करीब, उनके अपने लोग तो रडार पर थे ही एसीबी की। अब तो वो भी लोग रडार पर है जो इनके कार्यकाल के समय में कहीं ना कहीं इनसे इन्वॉल्वमेंट थे। एजेंसियों के निदेशकों को भी आज बुलाया गया है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल निशु, आपने बिल्कुल सही कहा कि विनय चौबे के जितने करीबी हैं, उनके जानने वाले हैं या फिर जो कारोबारी हैं या ये जो भ्रष्टाचार है उससे जुड़े जो भी लोग हैं वो धीरे धीरे जद में आ रहे हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपने ठीक कहा कि आज का दिन जो है वो खास होने वाला है। आज उन कंपनियों, उन फर्जी बैंक गारंटी जमा करने वाले एजेंसियों के जो निदेशक हैं उनको तलब किया गया है। उनसे आज एसीबी में
पूछताछ होगी और उनसे ये सवाल किया जाएगा कि आपने किस आधार पर और किसके मिलीभगत से जो है फर्जी बैंक गारंटी आपने जमा किए। इतना ही नहीं निशु, बैंक गारंटी उन्होंने जमा तो कर दिए, लेकिन यहां जो नीरज सिंह नाम का जो शख्स है, जो दोनों कंपनियों का एक तरह से कहे प्रतिनिधि था, संचालित कर रहा था यहां पर, उसने हाईकोर्ट में अपील भी किया था इसके अवधि विस्तार को लेकर के। तो आप समझिए कि ये किस तरीके से, किस मिलीभगत से जो है पूरा मामला को पूरे इस भ्रष्टाचार की घटना को अंजाम दिया गया है। आप देखिए कि विजन हॉस्पिटैलिटी ने लगभग 5 करोड़ 35 लाख रुपया की पहली फर्जी बैंक गारंटी जमा कराई और उसके बाद मासर्स इनोवेटिव ने 5 करोड़ 2 लाख रुपए की जो है फर्जी बैंक गारंटी जमा कराई, वो भी 2-2 बार जमा कराई। और इस दौरान जब ये फर्जी बैंक गारंटी जमा जब कराया गया तो उस समय जो है एसबीआई को ही जो है अफसरों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि जब उस तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त जो थे गजेंद्र सिंह, उन्होंने क्रॉस वेरीफाई क्यों नहीं किया, सवाल यही उठ रहा है। तो निशु आज देखिए कि आज उन एजेंसियों के जो निदेशक हैं उनके नाम मैं एक बार ले लेना चाहूंगा जिनसे आज पूछताछ होने वाली है। उनमें जगन तुकाराम देसाई, कमल जगन देसाई और शीतल जगन देसाई हैं, जिनसे आज एसीबी जो है घंटों पूछताछ करेगी। और ये जो 38 करोड़ का जो घोटाला बताया जा रहा है, जो बढ़कर 100 करोड़ हो सकता है, उस मामले में तमाम सवाल किए जाएंगे कि आपको किसकी सहमति से या फिर किनकी मिलीभगत से या फिर बाकी अधिकारियों की क्या भूमिका रही। तब जब विनय चौबे तत्कालीन ये थे, सचिव थे, तो उनकी क्या भूमिका रही, गजेंद्र सिंह की क्या भूमिका रही, तो तमाम जो है क्रॉस वेरीफाई क्वेश्चन जो है वो किए जाएंगे और इनके निदेशकों को जो है उनके सवालों का जो है सटीक जवाब देना होगा, नहीं तो इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अनुशु जी, छत्तीसगढ़ में भी जो एजेंसियां सक्रिय थी इनके कार्यकाल के समय में और अब तक, क्या उन पर भी रडार, क्या वो भी एसीबी की रडार पर है? बिल्कुल, देखिए एसीबी जो है वो अपनी पूरी हर मुमकिन कोशिश में लगी है। वो उस धागे को पिरोया जा रहा है जिसमें इस भ्रष्टाचार में जिनकी संलिप्तता है। कोशिश ये की जा रही है कि एक एक करके जो पैटर्न है, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस पूरे भ्रष्टाचार में जिन लोगों के हाथ है, जिनकी संलिप्तता है, उनको जोड़ने की, उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल निशु, जब आज इन लोगों से पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ये क्या जवाब देते हैं, उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी और कौन कौन जग में आएगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि इनसे पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। ठीक है, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।